ये दास्तां सूरज नाम के एक लड़के की है। लखनऊ में पढ़ाई करने के लिए आया हुआ था। उसका कोई घर नहीं था, इसलिए उसने किराए में एक मकान ले रखा था। उस मकान के ऊपरी मंजिल पर वो रहता था। नीचे की मंजिल पर कोई भी नहीं था। उसके मकान के ठीक सामने एक पार्क हुआ करता था, जिसमें लोग सुबह शाम आया करते थे। वहाँ का व्यू देखकर उसे काफ़ी अच्छा लगा था और काफ़ी शांत माहौल था। पढ़ाई के लिए उसे ठीक लगा, इसलिए उसने वो मकान ले लिया था। ऊपर के पोर्शन पर वो रहता था। उसे रहते हुए उस मकान में एक हफ्ता बीता था। अब वो क्या करता था कि पढ़ाई करता था और जब भी बोर होता तो शाम को पार्क में चला जाया करता था। वहाँ पे बैठता था, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर लिया करता था। सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा था। एक दिन की बात है, ये देर रात तक पढ़ाई कर रहा था क्योंकि इसके एग्ज़ाम आने वाले थे। सब लोग सो रहे थे। रात के लगभग 1:30 बजे हुए थे। ये अपनी टेबल पर बैठा अपनी किताब को पढ़ रहा था। रेस्ट करने के लिए ये अपनी मेज से उठा और फिर थोड़ा चहलकदमी करने लगा। चहलकदमी करते हुए वो खिड़की के पास आया, एक सिगरेट जलाई और सिगरेट पीने लगा। तभी इसकी नज़र सामने वाले ही पार्क पर पड़ी। उसने देखा कि रात के उस वक्त वहाँ पर बेंच पर एक लड़का बैठा हुआ था, अकेला। उसके साथ कोई भी नहीं था। ये देखकर वो थोड़ा सा हैरान हुआ। मन में सोचने लगा कि कहीं ये कोई चोर उचक्का होगा या फिर कोई नशेड़ी इंसान। फिर उसने गौर किया कि वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जैसे कि वो किसी से बात कर रहा हो। वो बहुत गौर से देखने लगा उसको। उसका चेहरा तो साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था, मगर ये पता चल रहा था कि वो अपने होठों को हिला रहा था। फिर उसने हाथों से भी इशारा करना शुरू किया। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई उसके सामने खड़ा हो। वो हंसने लगा, उठा और फिर वहीं पे चहलकदमी करने लगा। ये देखकर उसे बहुत अजीब लगा। फिर सूरज ने ये सोचा कि हो सकता है ये किसी ड्रामा वगैरह में काम करता होगा, रिहर्सल कर रहा होगा, या ये भी हो सकता है कि इसने कान में ईयरबड्स लगा रखे होंगे और बात कर रहा हो। उसने इसे इग्नोर किया और वापस टेबल पर आकर बैठ गया। दूसरा दिन सब कुछ नॉर्मल रहा। दूसरे दिन शाम को सूरज खुद पार्क में बैठा हुआ था। वो थोड़ी देर बैठा रहा, चहलकदमी करता रहा। लोग भी आए थे वहाँ पर। टहलने घूमने के बाद धीरे धीरे लोग वहाँ से जाने लगे। जब पार्क में 1 या 2 आदमी बचे हुए थे, तब उसने देखा कि वही रात वाला इंसान उस पार्क में दाखिल हुआ और जाकर के कोने में एक बेंच पर बैठ गया। सूरज ने उसे देखा और फिर उसे रात वाली बात ध्यान आ गई, मगर उसने इस बात का जिक्र किसी से किया नहीं। वहाँ से चला गया और फिर अपने रूम में जाके बैठ गया। फिर उसने पढ़ाई करनी शुरू की। उसके एग्ज़ाम जैसे जैसे आ रहे थे, वो घंटों देर रात तक पढ़ाई करता था। अब सूरज अपनी पढ़ाई में लगा हुआ है और उसे पता ही नहीं चला कि कब रात के 12 बज गए थे। 12 से 1 बजा और फिर 2 बज गए। वो अपनी किताब में ध्यान गड़ाए हुए था। इतनी देर लगातार पढ़ते रहने के कारण उसे थोड़ी सी थकावट लगी। वो उठा और किचन में जाकर चाय बनाई और फिर चाय का कप लेकर वो बाहर आ गया। और एक बार फिर वो हैरान हो गया, क्योंकि सामने उसी पार्क में वो लड़का बैठा हुआ था, वही हरकतें कर रहा था। इस बार ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी के कंधे पे हाथ रखे हो, क्योंकि उसने अपना एक हाथ हवा में ऐसे लटका रखा था। हंस रहा था, बात कर रहा था और ऐसा लगता था कि जैसे उसके सामने कोई हो जो सूरज को दिख ना रहा हो। अब सूरज को थोड़ा ही अजीब लगने लगा, लेकिन सूरज ने इस पे ध्यान नहीं दिया। वो रात भी बीत गई। दूसरा दिन हुआ।
सब कुछ नॉर्मल रहा और रात को फिर से उस पार्क में वो लड़का दाखिल हुआ। सूरज थोड़ी देर वहाँ रहा, उसके बाद में अपने रूम पर आ गया। लेकिन इस बार वो अपने रूम से उस पर नजरें गड़ाए हुए था। वो अजीब सा आदमी घंटों यूं ही बैठा रहा। जब पार्क से एक एक करके सब चले गए तब जाकर उसने बातें करनी शुरू की। हंसने लगा, ठहाके लगाने लगा। ऐसा लगता था कि जैसे किसी का हाथ पकड़े हो, किसी को खींच रहा हो अपनी ओर, बातें कर रहा हो। ये सब देखकर सूरज को थोड़ा सा अजीब लगने लगा। उसने सोचा कि जरूर ये दिमाग से कम है, यानी कि जरूर ये मंदबुद्धि है या जो भी हो। मुझे तो लगता है इसने कुछ नशा किया है। सूरज मन ही मन यही सब सोचता रहा। फिर उसने अपना फ़ोन उठाया और उसकी रिकॉर्डिंग करने लगा। वो उसे रिकॉर्ड करता रहा और रिकॉर्ड करने के बाद उसे अपने दोस्तों के नंबर पर सेंड करने लगा। धीरे धीरे उसने एक एक करके अपने दोस्तों के नंबर्स पर वो वीडियोस सेंड करी। समय बीतता गया। अब वो रोज़ उस लड़के को उसी पार्क में देख रहा था। वही समय, वही हरकतें। धीरे धीरे इसने आस पड़ोस के लोगों को भी उस लड़के के बारे में बताना शुरू किया। अब इंसान जहाँ रहता है वहाँ पे थोड़ी बहुत तो जान पहचान बना ही लेता है। और इसी कारण जान पहचान जब हुई तो सूरज ने उस लड़के के बारे में वहाँ के लोगों से पूछा। लोगों ने इतना गौर नहीं किया था, लेकिन जब सूरज ने उन्हें वो वीडियो दिखाई तो लोग उस पर हंसने लगे। कहने लगे कि ज़रूर ये दिमाग से कम होगा या नशे करके आता होगा। अब सूरज ने उस पार्क में आने वाले लोगों से भी जान पहचान बना ली और उस लड़के के बारे में बात की। लोग उस लड़के की हंसी उड़ाने लगे। उस लड़के से जाके डायरेक्ट कोई कुछ नहीं कहता था। लेकिन एक दिन सूरज ने ये ठान लिया कि वो उस लड़के के पास जाएगा। वो उस लड़के के पास गया और उससे कहने लगा, हेलो भाई, कैसे हो? उस लड़के ने सूरज की ओर देखा और धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ, आप बताएं, आप कौन? सूरज कहने लगा, मैं यहीं सामने रहता हूँ। बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात पूछूं? वो कहने लगा, हाँ। सूरज कहने लगा, मैं अक्सर रात में तुम्हें देखता हूँ। यहाँ पर तुम अकेले किससे बातें किया करते हो? उसने चौंकते हुए सूरज की ओर देखा और कहने लगा, अकेले? जी नहीं, मेरे साथ मेरी दोस्त होती है। सूरज कहने लगा, क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी दोस्त? अरे भाई, यहाँ पर कोई नहीं होता। तुम अकेले ही यहाँ बुड़बुड़ाया करते हो। ये देखो। ये कहते हुए सूरज ने अपना मोबाइल उसे दिखाया जिसमें उसकी वीडियो बनी हुई थी। अपनी वीडियो को देखकर उस लड़के के माथे पर पसीना आ गया। वो एकटक सूरज को देखता और फिर उस वीडियो की ओर। वो वीडियो पूरी देखा भी नहीं और वहाँ से उठकर वो जाने लगा। सूरज ने उसे रोकने की कोशिश की मगर वो रुका नहीं। शायद अपने आप को उस पार्क में अकेला देखकर वो सोच में पड़ गया होगा कि आखिर ये कैसे हो सकता है। वो लड़का बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। सूरज भी अपने कमरे पर आ गया। अगले 2 से 3 दिनों तक सूरज ने उस लड़के का इंतज़ार किया, लेकिन वो उस पार्क में नहीं आया। सूरज सोचने लगा कि शायद उसे उसकी बात का बुरा लग गया है, तभी वो उस पार्क में अब नहीं आता है। खैर, सूरज ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और सूरज खुद पार्क में जाया करता था। वो सुबह भी जाता था, रनिंग करता था और चला आता था और अक्सर शाम को भी जाया करता था। एक दिन की बात है, वह सुबह के 4 बजे उस पार्क में दाखिल हुआ। सर्दी का थोड़ा सा मौसम था, इसलिए पार्क में कोई था नहीं। सूरज ने रनिंग करनी शुरू की। उस पार्क के चारों ओर
रनिंग के लिए एक ट्रैक बना हुआ था, वो उसी पे दौड़ रहा था। उसने 2 से 3 चक्कर लगाए, तभी उसे कुछ महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके कदमों से कदम मिलाकर कोई उसके पीछे दौड़ रहा हो। एक पल के लिए तो उसने पलट कर देखा, वहाँ तो कोई नहीं था। फिर वो यूं ही दौड़ता रहा, चक्कर लगाता रहा, और तभी एक झटके से उसके बगल से होकर के कोई बहुत तेजी रफ्तार से दौड़ते हुए उससे आगे निकल गया। सूरज का दिल एकदम से धक करके रह गया। वो कुछ पल के लिए रुक गया। उसने देखा, ये कौन है और यहाँ पे कब दाखिल हो गया। खैर, सूरज ने खुद को संभाला और फिर दौड़ने लगा। सूरज ये नोटिस कर रहा था कि उसके साथ जो दौड़ रहा था वो उससे तेज रफ्तार में दौड़ रहा था। उसने 1 चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाए, तीसरे और चौथे चक्कर में उसकी रफ्तार आम आदमी से ज़्यादा तेज हो गई। उस पार्क का चक्कर जितनी देर में सूरज 1 बार लगाता, उतनी देर में वो 6 बार लगा देता था। वो अजीब सा इंसान जिसने अपना मुंह भी ढक रखा था, उसकी रफ्तार बढ़ती जा रही थी। वो अब जब भी सूरज के बगल से गुजरता, ऐसा लगता कि जैसे आंधी का झोंका उसे टकराया हो। सूरज का दिल धड़कने लगा। खौफ के मारे वो पसीने से लथपथ हो गया था। वो पार्क के बीच में खड़ा उस दौड़ते हुए शख्स को देखने लगा। अब वो अजीब सा शख्स जो दौड़ रहा था, उसने दौड़ना बंद कर दिया और अपनी रफ्तार कम करते हुए धीरे धीरे सूरज के सामने आकर खड़ा हो गया। सूरज तो हाँफ रहा था, लेकिन वो बिना हाँफे सूरज के सामने यूँ खड़ा था जैसे कि वो घंटों से आराम कर रहा हो, बिल्कुल नॉर्मल। फिर उस शख्स ने अपने मुंह से कपड़ा हटाया। ये देखकर सूरज हैरान हो गया कि जिसे वो एक आदमी समझ रहा था, वो एक लड़की थी। सूरज हक्का बक्का सा उसके सामने खड़ा था। वो एक बहुत ही निहायत खूबसूरत लड़की थी। उसके माथे पर ज़रा सा भी शिकन नहीं थी, थकान नहीं थी। सूरज हक्का बक्का वहीं पर खड़ा रहा। फिर वो लड़की धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए सूरज के करीब आकर कहने लगी, बहुत शौक है ना तुमको दूसरों का मजाक उड़ाने का। एक ही तो दोस्त था मेरा, और उसका भी तुमने पार्क में आना बंद करवा दिया। बताओ अब तुम्हारे साथ मैं क्या करूं? कहो तो जिंदा ही सी पार्क में गाड़ दूं। ये कहते हुए उस लड़की की आंखों की रंगत बदलने लगी। लड़की का चेहरा जो अभी निहायत खूबसूरत था, गुस्से में खौफजदा लगने लगा। सूरज डर के मारे थर-थर कांपने लगा। वो ये समझ गया था कि ये कोई आम लड़की नहीं है, शायद ये कोई इंसान भी नहीं है। उस लड़की ने सूरज से फिर कहा, बोलो, आखिर क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? सूरज कहने लगा, माफ़ कीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं मालूम था कि आप उसकी जानने वाली हैं। उसने जैसे ये बात कही, उस लड़की ने सूरज की गर्दन दबोच ली और उसे हवा में टांग दिया। उसकी ये बेमिसाल ताकत देखकर सूरज दंग रह गया और वो बड़े ही खौफनाक आवाज़ में सूरज से कहने लगी, तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है लड़के। तुम्हें इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है दूसरों का मजाक बनाकर यूं ही बचकर निकल जाओगे? वो नहीं आता तो क्या हुआ, अब तुम्हें मेरे साथ समय गुजारना होगा। मेरे अकेलेपन को तू ख़त्म करेगा। ये कहने के बाद उस लड़की ने सूरज को थोड़ी दूर उछालकर फेंका। सूरज धड़ से ज़मीन पर गिर गया। वो लड़की फिर सूरज के करीब गई और उससे कहने लगी, हर रोज़ उसी समय पर तुम्हें यहाँ आना होगा, वरना मैं तुम्हारे कमरे में चली आऊँगी। सूरज की हालत ख़राब थी। वो खौफ के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन फिर कुछ हिम्मत बटोर कर उसने उस लड़की से कहा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें इतना बुरा लगेगा।
मुझे इन सब चीज़ों का इल्म नहीं था, मुझे माफ़ कर दो। सूरज अभी ये बोल ही रहा था कि तभी उसे महसूस हुआ कि कुछ लोग उसके पीछे खड़े थे। सूरज ने पलट कर देखा तो वो वहाँ के आसपास के लोग थे जो उस पार्क में सुबह आया करते थे। वो सूरज को देख रहे थे और उससे कह रहे थे, क्या हुआ भाई साहब? सूरज ने झट से सामने देखा तो वो लड़की गायब थी। सूरज की समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। वो भागता हुआ अपने कमरे में चला गया। डर के मारे थरथरा कर काँप रहा था। शाम हुई और फिर रात हो गई। रात के 12 बजे सूरज ने डरते हुए उस पार्क की ओर देखा। वही लड़की उस पार्क में दिखाई दी और वो सूरज को बुला रही थी। खौफ इस कदर सूरज के अंदर समा गया था कि वो खुद को रोक नहीं पाया। वो जाना चाहता नहीं था, मगर खौफ की शिद्दत ने उसके कदम उस पार्क की ओर बढ़ा दिए। वो उस पार्क में चला गया और वो लड़की उसके पास बैठकर बातें करने लगी। कहने लगी, मैं इंसान नहीं, मैं जिन हूँ। वो जो लड़का है मुझे पसंद आया तो मैंने उससे दोस्ती कर ली थी। तुमने उसे भगा दिया ना, अब तुम उसकी जगह पर मेरे दोस्त बनोगे। सूरज तो डर के मारे थर थर करके कांप रहा था। किसी तरीके से उसने वो रात उसी पार्क में उस लड़की के साथ गुजार ली। सुबह वो झट से अपने कमरे में गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, किससे मदद मांगे। उस लड़की ने सूरज को इस बात की भी धमकी दी थी कि अगर इस बात का जिक्र उसने किसी से किया तो वो जान से मारा जाएगा। दूसरी रात सूरज फिर उस पार्क में गया। वो लड़की भी वहाँ पर आई। इस बार सूरज ने उस लड़की से फिर से माफ़ी मांगी और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे इस बात का ज़रा सा भी इल्म नहीं था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उस लड़की ने कहा, तुम्हारे माफ़ी मांगने से वो लड़का वापस थोड़ी ना आ जाएगा। इस पर सूरज ने कहा, अगर मैं तुम्हारे उसी पुराने दोस्त को तुम्हारे पास ले आऊँ तो? वो लड़की कहने लगी, वो तो खौफज़दा है, वो कैसे आएगा मेरे पास? सूरज कहने लगा, अगर मैं उसको यहाँ पर ला दूँ और उसके दिल से खौफ निकाल दूँ तो? वो लड़की कहने लगी, अगर ऐसा मुमकिन हुआ तो मैं तेरी ये पहली गलती मानकर माफ़ कर दूँगी। ये सुनकर सूरज में थोड़ी जान आई। उसने उस लड़की से कहा, क्या तुम्हें उसका घर मालूम है? वो तुम्हें कहाँ मिला था? उस लड़की ने सूरज को उसका घर बताया। सूरज उस लड़के के घर में चला गया। उस लड़के ने जैसे ही सूरज को देखा तो पहले तो वो थोड़ा सा परेशान हुआ, मगर सूरज ने उससे ढंग से बात की और फिर वो लोग एक कमरे में बैठ गए और बात करने लगे। सूरज ने उस लड़के से माफ़ी मांगते हुए ये कहा कि दोस्त, तुम उस पार्क में जाया करो, जिससे भी बात करते हो किया करो। दरअसल इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मैंने अपने मोबाइल से कुछ ऐसी एडिटिंग की थी जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा दिख रहा था कि तुम अकेले ही खड़े हो, तुम्हारे साथ कोई और नहीं है। सूरज की इस बात पर पहले तो उसने यकीन नहीं किया, मगर उसके बार बार कहने पर वो सूरज की बात मान गया। सूरज ने कहा, आज की टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि कैसी भी हम वीडियो एडिट कर सकते हैं। इसी तरीके की बातों ने उस लड़के को मना लिया। अब वो लड़का उस पार्क में खुशी खुशी जाने लगा था और सूरज का अब उस लड़की से पीछा छूट गया था। इस तरह से सूरज ने अब कभी भी किसी का मजाक ना उड़ाने की कसम खा ली थी। आज भी सूरज उस लड़के को वैसे ही बात करते हुए देखता है, मगर अब वो इस बारे में किसी से जिक्र नहीं करता।